ये थी इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। अब मुंबई में कल आधी रात को हंगामा मच गया। यहाँ पर रात को एक हाउसिंग सोसाइटी में भीषण आग लग गई। इसकी तस्वीर आ गई है। जी हाँ, तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अमेरिका में एरिजोना के जंगलों से भीषण आग की तस्वीर आई है, वो भी आपको दिखाएं। उससे पहले एमपी के खरगोन की वो खबर आपको दिखाते हैं जिसकी हमने पहले बात की थी। तो मध्य प्रदेश के खरगोन के लोगों के लिए राहत की खबर है कि पिछले कई दिनों से हुई हिंसा के बाद आज खरगोन में कर्फ्यू में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए छूट दी गई है। इस दौरान लोग जरूरी सामान खरीद सकेंगे। प्रशासन ने मेडिकल स्टोर, दूध, फल, सब्जी, किराना, इलेक्ट्रॉनिक के साथ ही बर्तन की दुकानें, हार्डवेयर मटेरियल, मिठाई, नमकीन और सलून के साथ साथ खाद बीज की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। साथ ही बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खरगोन में खुले रहेंगे। तो पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। हालांकि कई परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन काफी ज्यादा राहत भी आज से लोगों को मिल जाएगी उस हिंसा के बाद से। और समंदर में हिंदुस्तान ने कुछ ऐसा किया है कि दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान में पड़ गए हैं। हिंदुस्तान की ताकत की ये तस्वीर बेहद शानदार है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। बस कुछ घंटे और उसके बाद बुलडोजर दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचने वाला है। वो देखने से पहले देखिए 30 सेकंड में पूरी खबर। सुपर 30 में सबसे पहले राज्य से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है, जहां शोर और हंगामा भरपूर है। इस वीडियो में वो आवाज भी सुनिए जिसमें एक बच्ची रोजे के वक्त पत्थर फेंकने पर सवाल पूछ रही है। अरे अम्मी को क्यों कर रहे हैं रोजे में ऐसा? थोड़ी ही देर बाद बच्ची की एक और आवाज आती है जिसमें बच्ची को ये कहते सुना जा सकता है कि उसके मामा भी पत्थर फेंक रहे हैं। वो बड़े मामा भी पत्थर फेंक रहे हैं। खिड़की बंद कर दो, तुम शांत हो जाओ। ऐसी आवाजें लगातार आ रही हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का ये अगला लेटेस्ट वीडियो है। 16 अप्रैल के इस वीडियो को पहले ध्यान से देखिए और गौर से सुनिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वीडियो में आप देख सकते हैं शोभा यात्रा की जैसे ही जहांगीरपुरी इलाके में एंट्री होती है तो क्या होता है। शोभा यात्रा में शामिल शख्स रथ खींचते हुए एंट्री करता है और अचानक पत्थरबाज पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। शोभा यात्रा में शामिल कोई शख्स कहता है, चाचा ये गलत हो रहा है, लेकिन पत्थरबाजों में शामिल चाचा कुछ नहीं करता। 16 अप्रैल का ये वीडियो देखिए। बेतहाशा हंगामा, एक दूसरे से भिड़ते लोग, मौके पर पुलिस की मौजूदगी, फिर भी गुस्साई भीड़ कहां मानने वाली थी। बोतलें फेंकने की लगातार आवाजें आ रही हैं, कहीं आगजनी हो रही है। अचानक हिंसा के बीच अजान की आवाज सुनाई देती है। पत्थरबाजों के हाथों में तलवार है जो शोभा यात्रा में शामिल लोगों को मारने पर आमादा हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का एक और वीडियो देखिए। ये वो वीडियो है जो मस्जिद के पास शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पीछे से हमले का है। दावा है ये उस वक्त का वीडियो है जब शोभा यात्रा गुजर रही थी और उस दौरान अंसार ने अपने कुछ साथियों के साथ हमला किया। आप देख सकते हैं कि हिंसा में शामिल उपद्रवियों के हाथ में लाठी डंडे हैं। इस वीडियो के आखिर में एक युवक गाड़ी के नीचे से कुछ निकालता नजर आ रहा है। इस बीच कैमरे से ये लड़का ओझल हो जाता है, लेकिन अगले ही पल इस लड़के के हाथ में तलवार नजर आती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के दिन का मस्जिद से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जहांगीरपुरी इलाके के उसी मस्जिद का है जहां हिंसा हुई थी। मस्जिद की छत के ऊपर कई लोग घूमते दिख रहे हैं, जो साफ जाहिर करता है पत्थरबाजी के लिए ये सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो कई लोग पत्थर जमा कर रहे हैं। हिंसा के बाद ये बयान सामने आया था कि मस्जिद से कोई पत्थरबाजी नहीं की गई, लेकिन ये वीडियो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए काफी है। ये वीडियो 16 अप्रैल की रात का है, जब भारी हिंसा के बाद पुलिस मौके पर तैनात हो गई, लेकिन तब भी पत्थरबाज मानने को तैयार नहीं थे। फिर पत्थरबाजों को शांत करने के लिए पुलिस ने हवा में फायरिंग की। शांति बनाए रखने के लिए ये पुलिस की तरफ से पहली फायरिंग थी, लेकिन तब भी हालात नहीं बदले। फिर पुलिस की दूसरी फायरिंग। चारों तरफ पुलिस का जमावड़ा है, लेकिन न तो पुलिस का खौफ है न कानून का। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की तैयारी पहले से थी, इसका सबूत भी सामने आने लगा है। ये वीडियो 15 तारीख यानी हिंसा से एक दिन पहले का है, रात करीब 2 बजे का। इस वीडियो में कई लोग एक साथ खड़े हैं, कुछ लोग अलग अलग गुट में बटे हुए हैं और प्लानिंग में जुटे हैं। हाथ में लाठी और डंडे भी दिख रहे हैं।
थोड़ी देर बाद सभी लोग छत की तरफ देखते हैं। शायद छत के ऊपर कोई है जिससे ये बात कर रहे हैं और उन्हें तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अंसार ने कहा कि उसे अपने किए पर पछतावा है। हालांकि दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि पूछताछ में अंसार पूरा सहयोग नहीं कर रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर पहुंची है, जहां पर अंसार के परिवार की जानकारी जुटाई जा रही है। अंसार के शानो शौकत की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद अब वहां बुलडोजर चलने की तैयारी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया है। उत्तरी नगर निगम की तरफ से इसको लेकर नॉर्थ वेस्ट के डिप्टी पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कानून व्यवस्था संभालने के लिए दिल्ली पुलिस के 400 जवानों को तैनात करने की मांग की गई है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से कहा गया है, जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए आज और कल अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के खरगोन के लोगों के लिए राहत की खबर है। पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद आज खरगोन में कर्फ्यू में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए छूट दी गई है। इस दौरान लोग जरूरी सामान खरीद सकेंगे। प्रशासन ने मेडिकल स्टोर, दूध, फल सब्जी, किराना, इलेक्ट्रिक, बर्तन, हार्डवेयर मटेरियल, मिठाई, नमकीन और सैलून के साथ साथ बीज की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। साथ ही बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खरगोन में खुले रहेंगे। हालांकि इस दौरान पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। हर तरफ आग ही आग। तस्वीर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की है। जंगल में लगी आग अब विकराल रूप लेने लगी है। पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर के जंगलों में लगी आग धीरे धीरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बॉयज हॉस्टल तक पहुंच गई है। आग को लगातार बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। उत्तराखंड के जंगलों में कई दिनों से आग लगी हुई है। वन विभाग लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली देने का वादा तो पूरा कर दिया है, लेकिन इसमें एक पेच है और वो ये है कि सभी को मुफ्त बिजली नहीं मिलने वाली है। पंजाब सरकार में पावर मिनिस्टर हरभजन सिंह ने कहा है कि टैक्स देने वाले लोगों को बिजली साइकिल के दौरान 600 यूनिट फ्री बिजली नहीं मिलेगी। पंजाब में बिजली सर्कल 2 महीने का होता है। इस वजह से पहले कहा गया था कि उपभोक्ताओं को 600 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत जारी है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बीती रात थाने पर आतंकी हमले की नाकाम कोशिश हुई। आतंकियों ने बडगाम में थाने पर ग्रेनेड फेंका, जो थाने के गेट से टकरा गया। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। मौके पर तैनात संतरी ने आतंकियों पर जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी भागने में सफल रहे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। सुपर 30 में वक्त हो चला है देश की बड़ी खबरों पर नजर डालने का। ये हिंदुस्तान की ताकत है। एयरफोर्स और नेवी ने मंगलवार को ब्रह्मोस मिसाइल का हवा और समुद्र से सफल परीक्षण किया। एयरफोर्स की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना के साथ कोऑर्डिनेशन में किया गया और मिसाइल ने सटीक लक्ष्य पर निशाना बनाया। एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल को फाइटर प्लेन सुखोई 30 से फायर कर टेस्ट किया, जबकि नेवी ने INS दिल्ली से ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। दोनों ही टेस्ट में ब्रह्मोस मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही। अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे के आखिरी दिन आज पीएम मोदी गांधीनगर जाएंगे, जहां वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समारोह का आयोजन महात्मा गांधी मंदिर में होगा। कार्यक्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री और WHO के महानिदेशक भी मौजूद रहेंगे। पीएम गांधीनगर के बाद दाहोद जाएंगे, जहां आदि जाति महासम्मेलन में भाग लेंगे। दाहोद के बाद पीएम मोदी वापस दिल्ली लौट आएंगे। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने बनास डेयरी में नए प्लांट का उद्घाटन किया। कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर चिंता बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 632 नए मामले दर्ज किए गए। राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1900 से ज्यादा हो चुकी है। 24 घंटे में लगभग 26% इजाफा कोरोना केस में दर्ज किया गया है। संक्रमण दर में 3 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जानकारों के मुताबिक आने वाले समय में कोरोना मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है।
सबसे खतरनाक बात यह है कि बच्चे भी तेजी से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। राजधानी में कोरोना की बढ़ती संख्या को लेकर डीडीएमए की आज अहम बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि आज होने वाली बैठक में एक बार फिर कुछ सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। इन फैसलों में मास्क को अनिवार्य करने से लेकर मास्क न लगाने पर जुर्माना लगाना तक शामिल हो सकता है। बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 163 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में आज शाम होने वाली AIMIM की इफ्तार पार्टी को प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। इस इफ्तार पार्टी में AIMI प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल होना था। ये पार्टी पुरानी दिल्ली के शाही ईदगाह में होनी थी, लेकिन कानून व्यवस्था के हालात को देखते हुए इसकी इजाजत नहीं थी। बीते शनिवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद से जामा मस्जिद और हौज काजी जैसे इलाकों में पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस को इन इलाकों में तनाव बढ़ने की आशंका है। और सुपर 30 में अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। हंगामा, आगजनी, बवाल। तस्वीर फिलिस्तीन की है। फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों और इजरायली सैनिकों के बीच मंगलवार को वेस्ट बैंक में झड़प हो गई। ये झड़प तब हुई जब इजराइल के सैनिकों ने वेस्ट बैंक में एक ध्वस्त बस्ती वाले इलाके में मार्च करने की कोशिश की। इस विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इजरायली सैनिकों को रबर की गोलियां चलानी पड़ी। इससे पहले कल हमास ने इजराइल के इलाके में एक के बाद एक कई रॉकेट दागे थे, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया था। ये आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की तस्वीर है, जहां अब तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा लोगों का प्रदर्शन हिंसक हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे लोगों और सेना के बीच झड़प हो गई। इस दौरान सेना को गोलियां चलानी पड़ी, जिससे एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। कई हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में ये पहली बार हुआ जब सुरक्षा बलों ने फायरिंग की है। श्रीलंका में लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जहांगीरपुरी का पत्थरबाज पुष्पा आखिरकार दिल्ली पुलिस के आगे झुक ही गया और अब वो कह रहा है कि गलती हो गई। दिल्ली हिंसा के 7 वीडियोस सामने आए हैं। साजिश के 7 सबूत है जिसने हिंसा का सारा सच सामने ला दिया है। 7 वीडियोस देखने से पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई में बीती रात एक हाउसिंग सोसाइटी में भीषण आग लग गई है। आग इमारत की दूसरी मंजिल में लगी है और तेजी से फैलती चली गई, जिसके बाद इमारत को खाली करवा लिया गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद आसपास की इमारतों में रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए थे। आग किस वजह से लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया। तो आग की जो लपटें हैं वो दूर से ही नजर आ रही थी। मुंबई में हाउसिंग सोसाइटी में बताया जा रहा है कि ये भीषण आग लगी है। किसी को भी नहीं पता अभी तक कि आखिर कारण क्या रहा। सबसे पहली प्राथमिकता यही रही लोगों की कि जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी गई ताकि इस आग को आगे फैलने से रोका जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कीव पर रूसी अटैक तेज हो गया है। कार टायर सेंटर पर मिसाइल अटैक हुआ है, जिसमें सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया है। आग का तांडव, धू धू कर जलता कार टायर सेंटर, सैकड़ों फीट ऊपर उठता धुएं का गुबार। तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की है। वही कीव जिस पर रूसी सेना अब तक कब्जा नहीं कर पाई। कब्जा नहीं होने से बौखलाए रूस ने मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया यह वीडियो कार टायर सेंटर का है, जहां रूसी सेना ने मिसाइल अटैक किया, जिसमें सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया। अटैक के बाद आग की लपटें और सैकड़ों फीट ऊपर उठता धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। युद्ध के 55 दिन होने के बाद दोनों देशों के बीच हमले जारी हैं। रूस के हमले से यूक्रेन जल रहा है तो राजस्थान के उदयपुर के जंगल में भी भयानक आग लगी है। सज्जनगढ़ अभयारण्य की आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। पहले सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग, अब सज्जनगढ़ अभयारण्य धधक रहा है।
2 दिन बाद भी नहीं पाया जा सका काबू। उदयपुर के सज्जनगढ़ अभयारण्य में आग लगे 2 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे अभयारण्य से धुआं निकल रहा है। आग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। डबोक एयरपोर्ट से एयरफोर्स का विमान रवाना हुआ, जिसके जरिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर में जिला कलेक्टर और डीएफओ भी मौजूद हैं। एमपी के शिवराज सिंह चौहान का कल अलग ही अंदाज देखने को मिला। भोपाल से काशी के लिए यात्रियों की ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के मौके पर मामा ने ऐसा क्या किया कि लोग वाह वाह करने लगे। देखिए रिपोर्ट। पानी मिलत बह जाई जपुरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी मिलत बह जाई बजोरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। जब सीएम शिवराज ने बांधा समा, जपुरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। जब सीएम शिवराज ने गाया भजन, बजोरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। मौका था तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का। राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भोपाल से काशी के लिए तीर्थ यात्रियों की ट्रेन को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रवाना किया। कृष्णा 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 हरे हरे। लेकिन इस कार्यक्रम में सीएम का जुदा अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने भजन गाकर समा बांध दिया। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। दरअसल कोरोना के चलते 2 सालों से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद थी, लेकिन आज इस योजना को फिर से शुरू किया गया है, जिसके तहत पहली ट्रेन को भोपाल से काशी के लिए रवाना किया गया। योजना के तहत बुजुर्गों को सरकार तीर्थ स्थलों की यात्रा कराती है। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।